अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि लेमिनार एयर फ्लो हुड होता क्या है। आप सभी ने थ्योरी में शायद पढ़ा होगा कि लेमिनार एयर फ्लो स्ट्राइल वर्क को काम करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। स्ट्राइल वर्क का मतलब होता है कि आपने किसी तरीके का अगर कोई काम करना है फ्री ऑफ कंटामिनेशन तो आप उसको लेमिनार एयर फ्लो में करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके एक्सट्रीम साइड पे जो डायग्राम है ये है लेमिनार एयर फ्लो का। तो ये क्या है आपका लेमिनार एयर फ्लो। आप अपने एक्सट्रीम साइड पर स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि लेमिनार एयर फ्लो बेसिकली एक चैम्बर टाइप अरेंजमेंट है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक विंडो बनी हुई है, ठीक है, और इस विंडो में आप अपने विद यूज़ ऑफ हैंड आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली फ़िल्टर लगा होता है जो आपकी एयर को फ़िल्टर करेगा, ठीक है। तो डीप में अब हम इसको डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। A laminar airflow hood, which is also known as LAFH, laminar aseptic hood, ठीक है, और वर्क बेंच भी बोला जाता है इसको, is a primary engineering control device which provide following services during aseptic compounding। तो देखिए, एसेप्टिक वर्क आपने कोई करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, लेमिनार एसेप्टिक हुड जो आपके एक्सट्रीम राइट पर है। इसको वर्क बेंच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तीन मेन फंक्शन क्या क्या हैं, वो है सबसे पहला क्लीन एयर टू द क्रिटिकल साइट्स, ओके। सेकंड वन इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर आउट ऑफ द वर्क एरिया टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रूम एयर, एंड third one is outward flow of air from hood that suspend and remove contaminants from which have been introduced in the work area by personnel। तो बेसिकली रहता क्या है इसमें लैमिनार एयर फ्लो में, ये आपका चैम्बर है। आपको क्या है, कंटामिनेशन किसके थ्रू आती है, आपकी एयर के थ्रू। सबसे पहली बड़ी बात ये रहती है कि जो आपकी कंटामिनेशन होगी वो एयर के थ्रू होगी। तो हम एयर को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर, यही सब हम पढ़ते हैं लेमिनार एयर फ्लो हुड में, ओके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर which is known as HEPA filter is the most important part of LAFH। तो लेमिनार एयर फ्लो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है आपका, हैपा। हैपा क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये आपके सामने डायग्राम है हैपा का, और इसका अरेंजमेंट देखिए कितने सारे इसमें फिल्टर लगे हैं, ठीक है। और इन फिल्टर्स के थ्रू जब एयर क्रॉस करेगी तो आपके एयर में जो भी पार्टिकल है वो क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। जो भी बड़ा पार्टिकल होगा ट्रैप हो जाएगा, और जो गैसेस हैं वो डायरेक्ट फ्लो करती रहेंगी, ठीक है, बिना रुके। The air within the room is taken into this filter and passed through a pre-filter which removes the gross contaminant like lint, dust, etc. The air is then blown at uniform velocity through the hood and HEPA filters in a unidirectional manner over the critical sites। तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा इसमें, आपकी जो एयर है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या है, सर्कुलेट करते हैं किसमें, हैपा फिल्टर में, और यूनि डायरेक्शनल में, एक डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, फ्लो। वो आपकी फिल्टर होगी और उसके बाद फिल्टर होके वो बाहर आएगी। हैपा फिल्टर इज अ पर्टिकुलेट फिल्टर विच ट्रैप्स द एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स बट अलाउ द गैसेस टू पास, ठीक है। तो इस फिल्टर में क्या है, पार्टिकल्स और माइक्रोब्स क्या है, ट्रैप कर जाएंगे और गैसेस इसके पार चली जाएंगी, वो गैसेस पास हो जाएंगी। HEPA filter should be fitted either at or near the clean room inlet। तो HEPA filter कहाँ पे लगता है, जहाँ पे clean room inlet होगा। अब प्री फिल्टर इज फिटेड अपस्ट्रीम ऑफ HEPA filter। तो HEPA filter को लगाने से पहले क्या लगता है, बेसिकली प्री फिल्टर लगते हैं, ठीक है।
अ फैन इज ऑल्सो फिटेड विच पंप द एयर थ्रू द फिल्टर, और एक फैन लगा होता है जो क्या करेगा, पंप करेगा आपको एयर को पूरे प्रेशर से इन फिल्टर को क्रॉस करने के लिए। द फिल्टर मीडियम इज यूज्ड इन HEPA फिल्टर इज मेड अप ऑफ प्लेटेड फाइबर ग्लास पेपर। तो किससे बना होता है आपका HEPA फिल्टर? प्लेटेड फाइबर ग्लास पेपर, ठीक है। पैरेलल अरेंज्ड प्लेट्स not only increase the filter surface area but also the air flow through the filter। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली प्लेट्स बोलते हैं, PLEATS, ओके। तो ये डबल फोल्डेड है, आप ये देख सकते हैं डबल फोल्डेड है, और इनसे क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे एयर के लिए, ठीक है, और क्या होगा इससे एयर फ्लो भी मैनेज होता रहेगा इससे। हैपा प्रोवाइड्स, हैपा अब काम क्या है, हैपा का क्या काम करता है, अ हाई फ्लो रेट, ठीक है, एयर का जो रेट है फ्लो का वो हाई रख के रखेगा हैपा। सेकंड क्या है, अ हाई पार्टिकुलेट होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, पार्टिकल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है। और थर्ड वन क्या है, अ लो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर, और एक लो प्रेशर ड्रॉप बनाए रखता है अक्रॉस द फिल्टर। उसके बाद बात करते हैं लैमिनार एयर फ्लो हुड टाइप्स, ठीक है। तो लैमिनार एयर फ्लो हुड्स हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स रहते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लैमिनार। आपके एक्सट्रीम राइट पे एक डायग्राम है, ठीक है, वो है हॉरिजॉन्टल लैमिनार। तो फर्क क्या है, ये हुआ वर्टिकल सेक्शन और ये हुआ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। तो नाम से ही आप पता लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल लैमिनार का मतलब हुआ कि आपकी जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली आएगी, आपकी बिल्कुल सीधा सामने को आएगी एयर, ठीक है। ऊपर से एयर होगी, आसपास से जो एयर होगी यहाँ की एयर इसके थ्रू, और सामने हमारा मेन मकसद क्या रहता है, लैमिनार एयर जो आपका फ्लो होता है LAF में, कि आप जो आपकी जो एयर है इनसाइड चैम्बर वो सेटल नहीं होनी चाहिए, वो उसका फ्लो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि वो उसका वो जो एयर है अंदर लैमिनार एयर फ्लो के वो सेटल ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी एयर सेटल हो गई तो क्या होगा, उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, आप कुछ भी काम कर रहे होंगे LAF के अंदर, तो वो डस्ट पार्टिकल उस आपके जो काम कर रहे हैं पेट्री प्लेट्स हुआ या फिर कुछ भी हुआ, सिरिंज होगी, निडल्स हो गया, उसमें आके चिपक जाएंगे। मगर अगर वो एयर कंटिन्यूस सर्कुलेट करती रहेगी, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एयर आई, उसको आपने सेटल ही नहीं किया, उसको बिठाया ही नहीं, वो सीधा क्या कहीं ना कहीं चलती रहेगी पूरे प्रेशर से, तो क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स हैं एक तो हैपा फिल्टर से क्या होंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे, और खाली जो एयर है वो बहती रहेगी, फ्लो करती रहेगी, वो नीचे बैठेगी नहीं, जिसके कारण क्या है, स्ट्राइल कंडीशन या एसेप्टिक कंडीशन बनी रहेगी। तो यही काम होता है मेन LAF का। तो हॉरिजॉन्टल लैमिनार की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली जो है प्रेशर बनेगा, बाहर की तरफ को हवा आएगी, ठीक है, यहाँ से एयर सक करेगी और ये बाहर की तरफ निकलेगी। This hood sweeps the filtered air from back to the front of hood. An electrical blower draws the contaminated room air using a pre-filter to remove the gross contaminants. The pre-filter demands timely cleanliness and replacement, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्री फिल्टर्स की आपको निरंतर सफाई करनी होगी, ठीक है। The air filter passing through the pre-filter is accelerated, not pressurized, so that consistent air flow distribution reaches the final filter, ठीक है। तो इसमें क्या काम रहता है, एक आपका प्री फिल्टर रहता है, प्री फिल्टर से हवा आपके पास जाएगी हैपा में, जो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होते हैं। पहले एक आपका प्री फिल्टर है, फिर हैपा फिल्टर है, ठीक है। तो प्री फिल्टर से हवा गुजर के हैपा फिल्टर पे जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो जो हवा है बाहर निकलेगी, ठीक है, कंसिस्टेंटली। Present at the back portion of food's working area. HEPA filter removes 99.97% of 0.3 micron or large size particle, thus removing the most of the 0.5 micron or large साइज्ड एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खासकर बैक्टीरिया का साइज 0.5 तक रहता है, ओके।
अब जो हैपा फिल्टर होते हैं उनका जो साइज रहता है, उनका साइज रहता है 0.2 माइक्रोन, ठीक है। और 0.3 माइक्रोन तक के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको सब ये छान लेता है 0.2 माइक्रोन का हैपा फिल्टर। तो एक तरीके से 99.97% जो है आपकी हवा होगी वो कंटामिनेशन फ्री होगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं वर्टिकल लेमिनार फ्लो। अब देखिए वर्टिकल लेमिनार फ्लो में क्या होगा, यहाँ से एयर हाई एनवायरनमेंट की अब बहुत प्रेशराइज से वर्टिकली अब वो नीचे गिरेगी, ठीक है। पहले क्या था, हॉरिजॉन्टली ऐसे बाहर को आनी थी हवा, अब क्या हुआ, एक हवा आपका प्रेशर पूरा वर्टिकली गिरेगा, ठीक है, वर्टिकली गिरेगा। तो इसमें रहता क्या है, दिस हुड स्वीप द फिल्टर्ड एयर वर्टिकली, द एयर पासिंग थ्रू HEPA filter merge from top and passes downward to the working area. The vertical flow hood work on the principle that air flow between HEPA filter and the component used for compound sterile product preparation should not be interrupted. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कंपाउंड स्टेराइल प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ कि आपका कोई भी सामान है, ठीक है, और हैपा फिल्टर अगर यहाँ पे लगा हुआ है, जब ये फ्लो बनेगा हवा का तो ये इस तरीके से हवा का फ्लो बनेगा कि आपका कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरीके का। ओके, व्हेन अ फॉरेन object comes in between the sterile object and HEPA filter, the wind turbulence in the critical area increases and foreign contaminants are carried to the sterile work surface, thus contaminating the injection port, needle और syringe. अब एक और बात है बच्चों कि हैपा से लेके जो आपका वर्क स्पेस है इसके बीच, इसके जो पाथ है इसके बीच में आपके पास कोई भी इंटरप्शन किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटरप्शन का मतलब हुआ कि हैपा आपका फिल्टर है वो अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। When a foreign object come in between sterile object and HEPA filter, अब HEPA फिल्टर और आपका जो प्रोडक्ट है अगर इसके बीच में कोई ऐसा पाथ बन गया, ठीक है, कि जिससे हिंडरेंस हो रही है एयर को, तो उससे क्या होगा बच्चों, द विंड टर्बुलेंस, ठीक है, इन द क्रिटिकल एरिया इंक्रीजेस। अब क्या होगा, जो विंड की टर्बुलेंस होगी, ठीक है, जो हवा जितनी शक्ति से आ रही थी उसके बीच में क्या होएगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगी, ठीक है। एंड द फॉरेन कंटेमिनेंट्स आर कैरिड टू द स्टेराइल वर्क स्पेस। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि जो फॉरेन कंटेमिनेंट्स जो हैपा फिल्टर ने छानने थे आपके, वो डायरेक्ट आपके वर्क स्पेस में आ जाएंगे। तो एक आपकी बात साफ है, हैपा फिल्टर और आपका जो वर्क एरिया है उसके बीच में किसी भी तरीके की हिंडरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, अगर हिंडरेंस हुई तो आपका फॉरेन पार्टिकल जो आपका हैपा में ट्रैप था वो डायरेक्ट आपके वर्क एरिया पे गिर सकता है, ठीक है। फॉर ensuring complete sterility, nothing should pass behind a sterile object in horizontal airflow hood. And in case of vertical air flow hood, nothing should pass above the sterile object. The material within the compounding work area interrupt the pattern of air blowing from HEPA filter. उसके बाद बात करते हैं बच्चों जनरल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो हुड। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं जब आप लेमिनार एयर फ्लो पर ऑपरेट या काम कर रहे हैं, ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, नंबर 1, इट शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम ट्रैफिक, डोर्स, एयर वेंट्स और एनीथिंग दैट कैन प्रोड्यूस एयर करंट टू अवॉइड एंट्रेंस और कंटामिनेशन। तो सबसे पहले कहाँ से दूर होना चाहिए, ट्रैफिक होगी, डोर्स, एयर वेंट्स, इन सबसे दूर होना चाहिए इसकी लोकेशन। इट शुड रिमेन ऑन 24 आवर, अदरवाइज नॉन फिल्टर्ड नॉन स्टेराइल एयर ऑक्यूपाई द कंपाउंडिंग वर्क एरिया। दूसरी बात, आप जब भी आप काम करना जा रहे हो, मान लीजिए आप कोई काम करने के लिए चले गए LAF पर, तो उसको 24 आवर पहले चलाना है आपको, ठीक है। 24 भी नहीं, कई बार 24 भी हो सकता है, कई बार 12 आवर पहले, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आपने ये नहीं चलाया तो आपकी जो एयर है वो पहले से ही डिपॉजिट हो जाएगी आपके सरफेस पे है, मतलब कि जो LAF है उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो 12 से 24 आवर पहले आपको उसको आपका HEPA फिल्टर को ऑन करना है, मतलब लेमिनार एयर फ्लो को आपने ऑन करना है, ठीक है।
Thus, when it turn on, it should be left for 30 minutes for disinfection and then used. उसके बाद क्या करना है, 12 to 24 आवर चलाने से पहले फिर आपने क्या करना है, 30 मिनट तक उसको डिसइंफेक्ट करना है उसके सरफेस को, और उसके बाद अपना काम शुरू करना है. Before using LAFH, its interior working surface should be disinfected using 70% IPA. तो आपने क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट जो सरफेस यूज़ करेंगे वो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, LAF के सरफेस को साफ करना है. LAF का सरफेस अगर मैं बात करूं तो LAF का सरफेस ये आपका LAF का सरफेस हुआ, ठीक है, ये बेंच है इसका जिस पे आप काम करेंगे. उसके बाद क्या हुआ, क्लीनिंग शुड बी डन एफिशिएंट बिगिनिंग फ्रॉम HEPA फिल्टर इन टॉप टू बॉटम एंड बैक टू फ्रंट मोशन टू कंप्लीटली रिमूव द कंटामिनेंट्स. ठीक है, तो आप सफाई आपके HEPA फिल्टर की भी करेंगे. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, क्लीनिंग शुड बी डन आफ्टर एवरी कंपाउंडिंग बैच एंड आल्सो व्हेन द वर्क सरफेस बिकम डर्टी. तो क्लीनिंग कब करनी है, काम शुरू करने से पहले और काम खत्म करने के बाद, दोनों टाइम में करनी है. सम मटेरियल्स ऑन द सरफेस आर इनसॉल्युबल इन एल्कोहल्स. कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अल्कोहल में इनसॉल्युबल्स है. कौन कौन से, मान लीजिए डेक्सट्रोज और अमाइनो एसिड. दस स्ट्राइल वाटर इज यूज्ड इनिशियली. तो हम सबसे पहले क्या है, स्ट्राइल वाटर से साफ करेंगे, फिर उसके बाद आपका अल्कोहल से वाइप करेंगे. आफ्टर वाइपिंग फ्रॉम द वाटर सरफेस it is then cleaned using alcohol. Plexiglass sites present in some type of LAFHs should not be cleaned using alcohol but with warm water and germicidal detergents. तो हम कई बार क्या कर सकते हैं यूज, हम कई बार वाटर, वार्म वाटर या फिर जर्मिसाइडल डिटर्जेंट्स भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, HEPA के बारे में. HEPA फिल्टर ग्रिल्स, जो HEPA फिल्टर की ग्रिल्स होती हैं इसमें प्रोटेक्टिव ग्रिल्स, शुड बी क्लीन्ड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट गेट वेट. ठीक है, तो क्लीनिंग HEPA फिल्टर की जो ग्रिल्स है उनकी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो गीले ना हो. ऑब्जेक्ट एसेंशियल फॉर एसेप्टिक कंपाउंडिंग शुड बी प्लेस्ड इन द हुड. पेपर्स, पेन्स, लेबल्स और ट्रेज शुड बी नॉट प्लेस्ड इन द एरिया. HEPA filter should not be brought in contact with cleaning solution. Aspirate from syringes and glass from ampoules. The operators during compounding should not wear any jewelry on hands or wrist since they affect the integrity of personal clothing. The operator should minimize talking and should cough away from the compounding work area. The operator should avoid or reduce the unnecessary movement within or around the LAFH to minimize the airflow turbulence. Smoking, eating, chewing gum and drinking are strictly prohibited in the aseptic environment. ठीक है, तो ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं. ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, इसलिए मैंने उनको हिंदी में नहीं बताया, आप आराम से समझ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स. तो ये था आपका मेनली किसके बारे में, लैमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसमें आप लैमिनार एयर फ्लो हुड के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसके बाद पढ़ेंगे जनरल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ लैमिनार हुड. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये टॉपिक काफ़ी ईजी है. थैंक यू.